केवल लड़का बच्चन के लिए ना वो है, जीवन में और भी कुछ करना है। इस लोक के लिए ही नहीं हुआ है, पर लोक के लिए भी कुछ करना है। भाई भगवान के पास जब जाएंगे ना, तो वहां पे किस प्रकार से हम भगवान के सामने अपना मुख प्रकट करेंगे, प्रभु हमने किया क्या है, ऐसा मन में उनके आ रहा है। तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपने पिता की तरह, जैसे मेरे पिता ऋषभ देव जी ने इस पूरे संसार सागर को त्याग कर परमहंसों का मार्ग दिखाया, हम भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेंगे। धन्य है महाराज भरत। बेटा थोड़ी सी आवाज इसकी ओर बढ़ा दो। धन्य है महाराज भरत, अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग का पालन करते हुए आज अपना पूरा राज्यपाट अपने पुत्रों को दे दिया। मैंने भी आपको बताया ना, 50 वर्ष की जब आयु हो गई ना, अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अब बालकों को दे दिया। और स्वयं कहा जाते हैं, जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। और जंगल में प्रवेश करके उन्होंने ये सोचा कि मैं इन्हें सारा राजपाट त्याग के जंगल में आया हुआ हूं। और गए कहां? गंडकी नदी के तट पर। यह नदी नेपाल से निकल के आती है, और आप लोग जो सालिग्राम भगवान की पूजा करते हो ना, इसी नदी के सालिग्राम होते हैं। गोल गोल जो पत्थर होते हैं ना, इसी नदी के होते हैं। बड़ा शीतल जल है, बहुत ठंडा जल है, क्योंकि नेपाल से निकल के आया है ना, तो बहुत ठंडा जल है। इसी नदी के किनारे इन्होंने एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और उसी में बैठ के भगवान का भजन करने लगे। मैंने भी आपको बताया कि मनुष्य 24 घंटे में 22,600 बार श्वास लेता है। महाराज भरत ने अपने जीवन में यह सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन, तो पहले 50 वर्ष जो मेरी अवस्था रही, उसमें मैंने गृह शासन तक की जो मेरी अवस्था रही, उसमें तो मैंने बहुत बहुत बड़े राज्यों का उपभोग किया, लेकिन अब अपना जीवन उपभोग ना करके अब केवल योग में व्यतीत करेंगे। अब उपभोग से योग की ओर का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, पातंजलि योग शास्त्र के अंतर्गत योग के 8 चरण बताए गए हैं। कितने? 8 चरण। और जो बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं ना, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो लोग इनको बड़े अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बीएड के सिलेबस में ये भी आता है कि योग के चरण कितने हैं पातंजलि योग शास्त्र के अनुसार। हमने बीएड किया है ना, तुम्हें पता है। योग के 8 चरण: यम, नियम, परीक्षित जी महाराज, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले क्या है? यम। उसके पश्चात नियम। यम का तात्पर्य पहले ब्रह्मचर्य का पालन, 50 वर्ष के पश्चात गृहस्थ शासन के पश्चात जैसे ही वानप्रस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, तो पुनः ब्रह्मचर्य धारण कर लो, यम। उसके पश्चात नियम। नियम क्या है? प्रातः सूर्योदय से पहले उठना, स्नान इत्यादि करने के पश्चात अपनी त्रिकाल संध्या करना, यम, नियम। उसके पश्चात आसन। आपने देखा होगा, हम लोग 2 घंटे क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के। अगर आप भी मेरे तरह करने लगो ना, तो आपको जो परियां मोड़ने की जरूरत ना पड़े, जैसे हम बैठे ऐसे ही आप बैठोगे। क्योंकि भागवत के लिए बताया गया है, जित आसन, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। भागवत कोई ऐसा विषय नहीं है, भागवत कोई ऐसा पुराण नहीं है, भागवत कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसे केवल और केवल संगीत पे गाया जाए। भागवत गाने का विषय नहीं है, भागवत पीने का है। भागवत पी जाती है। क्यों? क्योंकि भागवत के मंगलाचरण में कह दिया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौरसका भवो भावका निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव शयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौरसका भवो भावका। जो भागवत का कोई रसिक भक्त होता है, वही भागवत के रस का पान करता है, केवल सुनता नहीं है, भागवत पी जाती है। तो ब्रह्मचर्य, यम, नियम, उसके पश्चात आसन। आसन करोगे ना, तो फिर परियां ऐसे मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसन। उसके पश्चात प्राणायाम, कुंभक, पूरक, रेचक, प्राणायाम। उसके पश्चात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। जो आहार आपको लेना चाहिए, योगियों का आहार बहुत थोड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग केवल 2 समय भोजन करते हैं, जो भोजन कराते हैं आप तो मेरे साथ ही करते हो, केवल 2 बार भोजन। नाश्ता में कोई आस्था नहीं, केवल 2 टाइम भोजन।
क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति योग करता है ना, उसका भोजन कम होता है, वह शरीर की एनर्जी अपने योग से लेता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तो उसका शुद्ध आहार होता है। प्रत्याहार, उसके पश्चात धारणा, फिर वह मन में धारण करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, धारणा। और जब धारण करता है तो योगी को क्या करना चाहिए? ध्यान, ध्यान करता है। और ध्यान में क्या है? केवल और केवल अपने प्रभु को देखता है। जो सच्चा योगी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो किसी मंदिर में नहीं मिलेगा आपको। सच्चा योगी एकांत में बैठ के नेत्र बंद करके अपने हृदय पटल में अपने प्रभु के दर्शन करता है। अच्छा परीक्षित जी महाराज, यहाँ पे बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। आप लोग एक बात बताओ, आप लोग जब किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, आप लोग जाते होंगे ना मंदिर में दर्शन के लिए, और दर्शन करने जब जाते हैं तो भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़ के सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे ही आप हाथ जोड़ोगे, आप करो या ना करो, आपकी आंख अपने आप बंद हो जाएगी। 1 मिनट के लिए बंद होगी, आंख बंद करके दर्शन करेंगे। एक बात समझ में नहीं आती है, इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए, और भगवान की मूर्ति के सामने जब पहुंचते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। कितने कितने दूर से लोग जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। वृंदावन आप लोग जाते हो ना, और जब वृंदावन पहुंचते हो बांके बिहारी की मूर्ति के सम्मुख जैसे ही मूर्ति देखी, नेत्र बंद कर लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों? आप लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाएं एक बार, हाथ उठा के बोले राधे राधे। अब देश भैया, भंडारा 8 तारीख को ना करो, हम आपको सही बता रहे, आज ही करो। यहाँ पे सब भूखे बैठे हैं, काऊ के मुंह से राधे राधे तक ना निकल रही है, इतने भूखे हैं। कितने लोग भूखे, एक बार हाथ उठाएं भाई। पहले भंडारा कराए थे, तो देखो आज तो यहाँ पे टोपी भी आ गई, टोपी भी आ गई। राधे राधे बोलोगे ना तो मेरे मुख से कथा अपने आप निकलती रहेगी। परीक्षित जी महाराज आप ही बोले, ठीक है ना? हाथ उठा के बोले राधे राधे। देखिए हम लोग कितने कितने दूर से मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे मूर्ति के सम्मुख जाते हैं ना तो नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बताया जाता है आपके हृदय में जो मूर्ति बसी हुई है, आपके हृदय में जो छवि बसी हुई है, उससे सुंदर यह मंदिर की मूर्ति नहीं हो सकती है। और जब आपका अंत समय होगा परीक्षित जी महाराज, तो मंदिर का बैठा हुआ भगवान आपके साथ नहीं होगा। जो भगवान आपके हृदय में बैठा हुआ है वो आपके साथ होगा। तो हम लोगों के नेत्र बंद क्यों हो जाते हैं? जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते, अपने नेत्र बंद करते हैं, तो देखते हैं कि जो हृदय में बसा हुआ भगवान है वो कुछ अलग ही है, तो तुरंत दूसरे मंदिर में जाते हैं। संतुष्टि नहीं मिलती है व्यक्ति को। जीवन पर्यंत एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे जीवन भर वह घूमता रहता है, लेकिन वह नहीं जानता परमात्मा तो तेरे हृदय में विराजमान है। जिस प्रकार मृग यानी हिरण कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन में बाहर फिरता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कस्तूरी तो उसके नाभ मंडल में विराजमान है। ठीक इसी प्रकार हे मानव, तू चारों तरफ भागा भागा फिर रहा है, परमात्मा को खोज रहा है, लेकिन तू अपने हृदय पटल के नेत्रों को खोल के जब देखेगा तो परमात्मा तेरे साथ है, तेरे हृदय में विराजमान है। महाराज भरत ने भी यही सोचा, तो कहां पहुंच गए? एकांत में, जंगल में बैठे हुए हैं। सोचा कि 24 घंटे एक दिन में समय होता है, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे की निद्रा लूंगा, 22 घंटे भगवान का भजन करूंगा। और देखिए भजन कैसे करते हैं, मैंने भी आपको बताया ना, सांसों की माला बनाई। माला किसकी है? सांसों की। और सांसों की माला पे क्या है? देखिए एक माला होती है बाहर जो हम लोग फेरते हैं, उनमें गिनती होती है 1 2 3 4, हमने 1000 जाप कर लिए, हमने 2000 जाप कर लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे शास्त्र कह रहे हैं क्या कि माला बाहर की फेरते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक माला आपके शरीर में भी है। माला कौन है वो? श्वास की। श्वास रूपी माला में जब आप नाम रूपी मोती बार बार स्पर्श करेंगे तो आपका आनंद ही आनंद होगा। सांसों की माला पे
सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। मेरे मन की मैं जानू मेरे पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। मेरे मन की मैं जानू मेरे पी के मन की राम, मेरे मन की सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। प्रिया आनंद लेते हुए जाओ। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है मेरे दोस्त। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है मेरे दोस्त। अपने आप में पी करके मैं आप भई मेरा, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। मेरे मन की मैं जानू मेरे पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सिमरू में पी का नाम, सिमरू में पी का नाम। कहने का तात्पर्य परीक्षित जी महाराज, यहाँ पे महाराज भरत ने अपने श्वास की माला बनाई और एक भी श्वास आज प्रभु के बगैर नहीं निकाल रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे बताया गया है, श्वास श्वास प्रभु नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। क्या पता आगे आने वाले एक मिनट में, एक क्षण में, या एक घंटे में, या एक दिन में, या 7 दिन में मेरे साथ क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। इसलिए ये जो श्वासें मिली है ना, इनका सद उपयोग करो, इनका पूर्ण उपयोग करो। आज वही महाराज भरत कर रही हैं, लेकिन क्या होता है ना, एक पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को औकन लगे कपास। आप सभी लोग जानते हैं, पुरानी कहावतें हैं। और कुछ कहावतें पुरानी ऐसी हैं जिनका वास्तव में मानव जीवन में बहुत उपयोग है। महाराज भरत यहाँ पे भजन करने को आए थे, लेकिन फंस किस में गए? एक मृग के जाल में। कैसे? आज एक हिरणी, गर्भस्थ हिरणी जल का पान कर रही है, उसी समय एक सिंह दहाड़ता है ना, उस सिंह जब दहाड़ा ना, उधर में उसका मृग का शावक पल रहा है। सिंह दहाड़ा
तो मृग जो योनि है ना बहुत डरपोक होती है। सिंह की आवाज सुन के उसने लंबी छलांग लगाई, लेकिन छलांग लगा नहीं पाई, उससे पहले उसका प्रसव हो गया, उस शावक का जन्म हो गया और जेर सहित वह शावक मृग का उस गंडकी नदी में बहने लगा। महाराज भरत अपनी दृष्टि से देख रहे हैं और उधर क्या हुआ, जैसे ही उसका जन्म हुआ ना, उसकी जो मां थी जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब संत हृदय है, संत का हृदय है ना, वृक्ष कभू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परिमार्थ के कारणे साधु निधरा सरी। ये साधु लोग होते हैं ना, ये अपने लिए साधु नहीं बनते हैं, किसके लिए? परमार्थ के कारण है, परोपकार के लिए साधु बनते हैं। आज महाराज भरत ने सोचा कि मैं भजन तो कर रहा हूं, लेकिन इस शिशु का, इस शावक का क्या दोष है? दौड़कर जाते संत हृदय दया आ गई, उसको उठा लिया अपनी गोद में, आग जलाई। पहले तो उसको आग से तपाया, क्यों? नदी का जल बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है, सर्दी लग जाएगी, जुकाम आ जाएगा, बुखार हो जाएगा, है ना। पहले तो उसको अग्नि से तपाया। उसके पश्चात यहाँ पे भागवत के अंतर्गत आया है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ममता होनी चाहिए। ममता बहुत आवश्यक है, लेकिन मोह उतना ही खतरनाक है, उतना ही दुष्प्रभावी है मोह। ममता होना बहुत अच्छी बात है, महाराज भरत को ममता करनी चाहिए थी, लेकिन आज महाराज भरत को क्या हो गया? उस मृग से मोह हो गया। आए थे हरि भजन को, औकन लगे कपास, ठीक है ना, वही दशा हुई। पहले 22 घंटे भगवान का भजन करते थे, लेकिन अब मृग में फंसे हुए हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसी के साथ भोजन करते हैं। और जब वह छोटा शिशु है, और मैं एक बात और बता दूं परीक्षित जी महाराज, छोटा शिशु चाहे किसी का भी हो, किसी का भी हो, बहुत अच्छा लगता है, चाहे वह गाय का हो, चाहे कुकर का हो, चाहे सूकर का हो, यानी सुअर का हो, किसी का भी हो, छोटा बच्चा सभी का अच्छा लगता है। हिरण का छोटा सा बच्चा है, महाराज को बड़ा अच्छा लगता है, उसी के साथ खेलते हैं। कभी कभी जब भजन करने बैठते हैं, वह हिरण का शावक आता है, महाराज भरत की पीठ को अपनी जीभ से चाटता है, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। देखिए, पहले आनंद कहां से लेते थे? अपनी आत्मा की डोर को परमात्मा से जोड़ के। लेकिन यहाँ पे रामचरितमानस कह रही है क्या? इंद्रिय द्वारी झरोखा नाना, तह तह सूरी बैठे कर थाना। इंद्रिय द्वारी झरोखा नाना, तह तह सूरी बैठे कर थाना। आवत देखे विषय बयारी, आवत देखे विषय बयारी, देहत देत का पाट उगारी। परीक्षित जी महाराज, कल आपको बताया था हमारे शरीर में सारे देवी देवता विराजमान हैं, सारे देवी देवता। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर थाना। और इनका कार्य क्या है? जब यह जीव परमात्मा की भक्ति करता है, विषय थोड़ा कठिन है लेकिन ध्यान से सुनना, जब यह जीव परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहता है, तो ये लीन नहीं होने देते, मन नहीं लगने देंगे। जैसे आपको नींद आ रही है, ये आपको नहीं आ रही है, अरे महाराज सुनो मेरी बात, कभी कभी झोंका आ जाता है ना, तो ये आपका कारण नहीं है, ये आपका कारण नहीं है। आपके अंदर जो निद्रा देवी बैठी है, उन्हें लग रहा है कि ये जीव इसने पूरी भागवत सुन ली, कहीं इसका कल्याण ना हो जाए। देवराज इंद्र का सिंहासन तुरंत डगमगाने लगता है। कल की कथा में सुना होगा ना आपने, ध्रुव की कथा में, कैसे कैसे उसको प्रताड़ित किया गया। ये देवताओं का कार्य है। आवत देखे विषय बयारी। अब देश भैया ने कितना बढ़िया टेंट लगवाया, कितना अच्छा साउंड लगवाया, हम लोगों को कितनी दूर से बुलाया, कितने पंपलेट पोस्टर छपवाए,
घर घर सभी से कहने भी गए, सभी के पास कार्ड भी पहुंचाए, तब इतनी भीड़ है। और परीक्षित जी महाराज सही बता रहे, यदि पता चल जाए कि मुंबई से अमिताभ बच्चन और क्या नाम हेमा मालिनी और जितने हैं ना, क्या बहुत से हैं, सलमान खान जी, शाहरुख खान और जी, ऋतिक रोशन जे आए रहे हैं, सही बता रहे, जब जसरा बनवारा में इतनो आदमी हुए है कि आपको पुलिस लगाने पड़ेगी। क्या आवत देख रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, विषय बयारी, विषय वासना की जब बयार आती है ना, तो देवता लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं और इस जीव को ढकेल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उद्धार नहीं होना चाहिए। यदि इसका उद्धार हो गया तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमारा तो कोई नहीं है फिर। इसलिए परीक्षित जी महाराज दत्त चित्त होके अपने इस कथा को श्रवण करें। कैसे? देखिए, यह जीव जब परमात्मा की ओर गति करता है, अपनी परमात्मा की ओर अपनी डोर को ले जाना चाहता है, तो ये बाधक बनते हैं। लेकिन सच्चा योगी, सच्चा भक्त, सच्चा ध्यानी, सच्चा त्यागी वही है जो इन सारी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए एक परमात्मा के सिवा अपनी प्रीति को कहीं और ना ले जाए। आज महाराज भरत को कहां फंस गए? एक मृग के जाल में जीव को फंसा दिया। और यहाँ पे बताते हैं कि आज क्या हुआ, बहुत सारे मृग का एक झुंड आता है, उस झुंड के साथ ही वह मृग का शावक चला जाता है। महाराज भरत अब उस मृग की उनको याद आ रही है, याद आ रही है। और परीक्षित जी महाराज ऐसी याद नहीं आ रही, भागवत के अंतर्गत आया है, उसकी याद में महाराज भरत अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। भगवान का नाम तो भूल गए और इतने अश्रु बहाए, इतने अश्रु बहाए कि मृग का चिंतन करते करते अपने शरीर को त्याग दिया, त्याग दिया, देह शांत कर दिया। और जब मृग का चिंतन करके शरीर त्यागा ना, तो क्या बन गई? हिरण बन गई। और परीक्षित जी महाराज एक बात और बता दूं, जब हम मनुष्य होते हैं तो भले ही हमको अपने पूर्व जन्म का याद रहे या ना रहे, स्मरण रहे या ना रहे, किंतु जो जीव होते हैं, जो कूकर, सूकर और ये जितने भी पशु पक्षी होते हैं, इनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है। उन्हें पता होता है ये वही आदमी है, ये वही मनुष्य है, काला काला इसके बाल है, ये वही मनुष्य, ये बहुत धूर्त है, ये सभी को मारता है, इन्हें पता होता है। आज महाराज भरत जब हिरण की योनि में गए तो उनको पता लगा, ओहो, मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कितना सुंदर जीवन मिला था, मैंने पूरा अपने जीवन का आज ऐसा दुरुपयोग किया जिसके कारण मेरे को मृग योनि मिली। अब तो हरी घास भी नहीं खाते। क्यों? एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अनवय व्यतिरेखाभ्याम यति शार्प सर्वत्र सर्वदा। जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, उसको कण कण में परमात्मा का वास दिखता है। जिधर भी देखते हैं ना, तो तत्व की दृष्टि से ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, सभी केवल परमात्मा के अंश है। वही तो भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तू क्या बात करता है, मेरे को यदि प्राप्त करना है ना, तो मनुष्यों में चांडाल से लेके ब्राह्मण तक, मनुष्यों में चांडाल किसे कहते हैं ना, जब आप शमशान घाट पे जाते हैं ना, तो जो अग्नि जलाते हैं, मुर्दों को जलवाते हैं, उनको चांडाल कहते हैं। मनुष्यों में चांडाल से लेके ब्राह्मण तक और पशुओं में कूकर, सूकर से लेके हाथी तक समदृष्टि रखकर जो मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है और वही मेरे को प्राप्त करता है। पहले क्या है? दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। अब अपने जीवन को धिक्कार कर रहे हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तो अंत में क्या किया? आज देव योग से जंगल में आग लग गई, तो महाराज भरत जो आज मृग योनि में है, उसी अग्नि में प्रवेश कर गए और अपने शरीर को शांत कर लिया प्रभु का नाम लेते लेते। तो आज प्रभु की कृपा से आंगिरस गोत्र में महाराज भरत का पुनः जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में आंगिरस गोत्र के कुल में आज उनका पुनः जन्म हुआ और उनको प्रभु की कृपा से देव योग से अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा कि मैं कौन था, उन्हें स्मरण रहा। उसके पश्चात और प्रभु की कृपा से यहाँ पे भी उनका नाम भरत ही रखा गया, भरत ही रखा गया। प्रभु का कृपा है, प्रभु की योग है, संयोग है, भरत ही रखा गया। इधर महाराज भरत ने क्या किया कि अब की बार देखो, दो दो जन्म तो चले गए, अब हम का की ना समय,
अब तो मन लागो यार फकीरी में, अब तो कुछ नहीं करना है। पिताजी कहते हैं अरे बेटा, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, कुछ कर्मकांड सीख लो, कुछ गायत्री मंत्र सीख लो, कुछ कर्मकांड